बेटा, तुमने आने में बहुत देर लगाई। हाँ माता जी, यहाँ सब प्रकार से कुशल तो हैं। मुझे अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। बेटा, धैर्य करो, सब्र की थकान उतारो, धीरे धीरे सब बता दूंगी। मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही उतर जाएगी। पहले कुछ थोड़ा खा पी लो, धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है, और तुम कह रही हो धीरे धीरे सब बतला दूंगी। कहती तो हूँ धीरे धीरे सब बता दूंगी। आश्चर्य है, जो तुम बातें कह रही हो वो बिल्कुल उलझी हुई है। ओहो बेटा, तुम तो बड़े जल्दबाज हो गए। नैनीहाल में जाकर तुम्हारी तो तबीयत ही बिगड़ गई। ये आखिर धीरे धीरे किस युग का नाम है? आखिर इस धीरे धीरे का कभी खात्मा तो होगा। बेटा, जरा तसल्ली रखो, मैं धीरे धीरे सब बता दूंगी। क्या खाक बता दोगी? आग लगे तुम्हारी धीरे धीरे में। मैं मालूम तुम सबने मिलकर ये क्या जाल बिछा रखा है। दूध गया, उसने तुम्हें जल्दी बुलाया है, इसके सिवा उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अब मैं आपसे पूछता हूं तो आप भी यही बोलती हो कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। जल्दी बतलाओ, आखिर पिताजी कहाँ है? बेटा, तुम्हें तो खामखा हट चढ़ गई। मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब। वही धीरे धीरे। माता जी, अगर आपने अब की बार यह शब्द मुंह से निकाला, मैं अपने गर्दन यहीं उड़ा दूंगा। जल्दी बताओ, आखिर पिताजी कहाँ है? बेटा, शोक है, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधारे। पिताजी स्वर्ग सिधार गए। शोक है कि मैं अंतिम समय उनकी कुछ सेवा न कर सका। भैया रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भाग्यवान है कि जिनके हाथों में पिताजी ने अपने प्राण त्यागे। अच्छा, यह तो बतलाओ, आखिर उन्हें क्या था? रोग तो कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए प्राण त्याग दिए। है ये क्या कहा? भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी यहाँ नहीं थे? हाँ बेटा, वो तो पहले से ही वनों को चले गए थे। उन्हीं की जुदाई में महाराज ने प्राण त्याग दिए। तुम्हें तो याद तक नहीं किया। हाय हाय, ऐसा अनर्थ! चार चार बेटों के होते हुए अंतिम समय
एक भी पास नहीं रहा। रामचंद्र भैया ने ऐसा भला कौन सा अपराध किया कि उनको वनों में जाना पड़ा? बेटा, रामचंद्र को राज देने की तैयारी की थी। भला हो बेचारी मंथरा का, जिसने मुझे सचेत कर दिया। मैंने किसी तरह महाराज से अपने वचन मांग लिए। एक वचन में तो तुम्हारे लिए राज मांग लिया और दूसरे में रामचंद्र को वनवास भेजा। बेटा, क्या मैंने अच्छा नहीं किया? मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। हाय, कैसे उठा भी जाए। जरा आंखें खोलो, पहचानो। आहा, आंखें होती तो रोना ही क्या था। अब आंखें किसकी लाऊं? देखने के थे जो साधन वो तो सारे चल दिए। खाली कोलक रह गए, आंखों के तारे चल दिए। है भाई, तू ही बता दे सिख कौन है? माता जी, आपका मालिश पापी और अधर्मी पर है भरत। हाँ माता जी, ना मुराद पर मेरे लाल रहो। कहो बेटा, कब आए? बेटा चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या क्या मुझसे हो? माता को भी मेरे ऊपर भरम हो गया। माता जी, मुझे आपके चरणों की सौगंध है, जो मुझे इसके बारे में आगे कुछ भी पता हो। माता जी, आपको विश्वास है मरते ही चारों ओर से विपत्तियों के बादल छा गए। यदि भाई रामचंद्र जी यहाँ उपस्थित होते तो उनकी मौजूदगी में दिल काटने बड़े ही सरल होते। अच्छा माता जी, ये आपको अधिकार है, क्योंकि मेरा आखिर यही अपराध है कि मैं उस दामन के पेट से पैदा हुआ हूँ। प्रभु, मुझे मौत भी क्यों नहीं आती? हाय पिताजी, हाय भ्राता जी। पिता ने कहा है उसे स्वीकार करो। अयोध्या का राज्य राजा के बिना खाली है, इसलिए रोना बंद करो, राज का प्रबंध करो। नहीं माता जी, हरगिज नहीं। ये राम जी का राज है
पर कदे लागी मेरा दिल नहीं मानता। ये बड़ा कमजोर हुआ जा रहा है। नहीं मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा। मैं अयोध्या में कदापि नहीं रहूंगा। राज करने की तो दूर की बात, मैं अयोध्या में कदम नहीं रखूंगा। मैं अभी जाऊंगा और बरादरी के पास जाऊंगा। जिस तरह भी हो सकेगा उनको बुला के अयोध्या लाऊंगा। बेटा ठीक है, यदि तुमने यही इरादा बना लिया है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। एक बार फिर उनका प्यारा मुखड़ा देख लेंगे। चलिए माता जी, अब अभी देर न लगाइए। लक्ष्मण, आज जंगल के जानवर भय खाकर इधर उधर तेजी से दौड़ रहे हैं। पहले तो उनको कभी इतना भयभीत नहीं देखा। जरा देखना उन पर क्या मुसीबत आई है। भाई साहब होशियार हो जाइए। सूर्यवंशी झंडा वायु में लहरा रहा है और भरत अनगिनत सेना लेकर इधर ही आ रहा है। यदि भरत है तो तुम्हें किस बात का डर है? मालूम होता है अभी तक उसकी तबीयत में सर है। लक्ष्मण, यह केवल तुम्हारा ख्याल है। इधर वो सर पर चढ़ा आ रहा है और इधर आपका ये हाल है। भरत की ओर से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं। अजी महाराज, उसकी जात से कुछ भी नहीं। मुझे दृढ़ निश्चय है कि वो सेना लेकर आप पर आक्रमण करने आ रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि भरत के प्रति तुम ये कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। भाई साहब, आप शांत रहिए, मगर लक्ष्मण शांत नहीं रह सकता। आपकी ये नरमाई कुछ ना कुछ कुल अवश्य खिलाएगी। लगता है भरत को राज करने का अहंकार हो गया और वो पूरी सेना को लेकर हम पर चढ़ाई करने आ गया। लेकिन लक्ष्मण तैयार है। लक्ष्मण के सामने काल भी यदि आ जाए तो वो आप तक नहीं पहुंच सकता। लक्ष्मण, जरा सब्र करो, उसको नजदीक तो आने दो। बस भाई साहब, बहुत सब्र किया। भैया राम, भैया राम, ओ
कुछ तो बोलो। तुम इतना क्यों रो रहे हो? अपनी आंखें तो खोलो। ए मेरी पुष्पना, ए मेरी दाई भुजा, बताओ तुम्हें क्या रंज हुआ? चले आ ए भरत को आप दुनिया दिन से धोके गुजारो जिंदगी के दिन मैं किसके आसरे होके। बेचारा आपने ये क्या बिना सोचे बिना समझे विचार। निकल घर से चले आए किसी के ना रुके रोके। करनी थी वो सब मैं कर चुका। अब आप मुझे अधिक क्यों मारते हो? मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूं। आशा है अब आप ही मुझ पर रहम करेंगे और अयोध्या का राज्य स्वीकार करेंगे। प्यारे भाई, तुम्हारा प्रेम जो कुछ मेरे साथ है मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, मगर क्या करूं? शास्त्रों की आज्ञा, धर्म की पाबंदियों से मजबूर हूं। इसीलिए 14 वर्षों के लिए तुम्हारी नजरों से दूर हूं। बहुत अच्छा, अगर आपका यही धर्म है तो भरत के लिए भी सबसे बढ़कर यही शुभ कर्म है। मैं आपके चरणों में निवास करूं और 14 वर्ष आपकी सेवा करूं। भाई भरत, ये ठीक नहीं। मैंने राज किया या तुमने किया, ये सब एकदम बराबर है। पिताजी की आज्ञा का पालन करना हम तुम दोनों का धर्म है। वनवास का हुक्म सिर्फ राम के लिए है, न कि तमाम के लिए है। हाय हाय, भरत को हर तरह से मजबूर किया जा रहा है। भरत, भरत,
ऐसा नहीं करूंगा। तो इसका निर्णय भला कौन करेगा? यहाँ पर उपस्थित जनों में माता कौशल्या ही हमें ये निर्णय कर सकती है। बेटा, धर्म के कार्य में कभी झूठ नहीं बोलेगी। जबरदस्ती दूर किया जा रहा है। बहुत अच्छा, आप इतनी कृपा कीजिए कि आप अपनी खड़ाई मुझे दे दीजिए। मैं इनको अपने साथ ले जाऊंगा और इन्हीं से तक अयोध्या को सजाऊंगा। इन्हें देखकर एहसास करूंगा कि भाई नाम मेरे साथ है। और अयोध्या के बाहर ही एक कुटिया में अपना आसन लगाऊंगा। मगर ध्यान रखिए, अगर आपने 14 वर्षों से एक दिल में अधिक लगाया तो आप भरत को कदापि जीवित नहीं पाएंगे। ठीक है भाई।